बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू talimdost.com। लेक्चर नंबर 2 में हम देखेंगे जो गैट में मैथमेटिक्स का पोर्शन ज्योमेट्री के हवाले से आता है। इसके लिए हम कुछ कंटेंट्स देख लेते हैं जो हमने ज्योमेट्री में स्टडी करने हैं। सबसे पहले आता है बेसिक कंसेप्ट, फिर उसके बाद आएगा टाइप्स ऑफ एंगल्स, देन सम प्रॉपर्टीज इसी एंगल्स के हवाले से आएंगी। फिर ट्राइंगल क्या होती है और ट्राइंगल के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स होंगे वो हम देखेंगे। उसके बाद काइंड ऑफ ट्राइंगल्स, देन पाइथागोरन थ्योरम, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। उसके बाद हमारे पास आएगा लास्ट टॉपिक जो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे, वो है पाइथागोरन ट्रिपल्स। इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव इसके हवाले से बनती है। सबसे पहले जो हम देखते हैं कुछ बेसिक कंसेप्ट ज्योमेट्री के हवाले से, और सबसे पहले है एंगल। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म एन एंगल। ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, अगर ये एक पॉइंट पर मीट करें उसको हम ओ कह लेते हैं। तो जो हमारे पास इन दोनों लाइंस के दरमियान जो ये हमने इंडिकेट किया है, ये कर्व सी, ये बेसिकली है एंगल। लेट्स सपोज एक्स है और लाइंस हैं ए और बी। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, मेजर एंगल एक्स, या इसके लिए एक नोटेशन ये यूज करते हैं एंगल एक्स। इसको हम दूसरी तरह इस तरह भी लिखते हैं कि एंगल ओ, क्योंकि ये ओ पॉइंट के ऊपर एंगल बन रहा है इसलिए हम इसको एंगल ओ भी कह सकते हैं। और तीसरा हम इसके लिए जो नाम नॉर्मली यूज करते हैं वो है ए ओ बी या ओ ए बी, कुछ भी हम इसको कह सकते हैं। तो जस्ट एंगल एक्स या एंगल ओ या एंगल ओ ए बी, ये तीनों इसके नाम यूज किए जाते हैं। इसके बाद है वर्टिकल एंगल। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म फोर एंगल्स। एंगल्स ऑपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स एंड आर कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट मींस इक्वल। जैसा कि ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं और ये आपस में इस तरह मीट कर रही हैं, तो ये चार एंगल बना रही हैं। गौर करें, 1 2 3 और ये चौथा। इसको अगर हम कह लें ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है। व्हेन टू स्ट्रेट लाइंस मीट एट अ पॉइंट दे फॉर्म फोर एंगल्स, वो हमने देख लिए। एंगल्स ऑपोजिट टू ईच अदर आर कॉल्ड वर्टिकल एंगल्स। जो आमने सामने है यानी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, वो एंगल्स वर्टिकल एंगल हैं। यानी ए और बी ये वर्टिकल एंगल, सी और डी ये भी वर्टिकल एंगल, और ये आपस में हमेशा बराबर होंगे। यानी एंगल ए इक्वल टू बी है और एंगल सी इक्वल टू डी है। ये इसमें हमें कोई फिगर अगर आ जाती है और उसमें एंगल शो होंगे तो कोई एंगल मांगा जाएगा। हमें पता है ए और बी बराबर है, सी और डी बराबर है, तो हम चेक करके बता देंगे कि किस एंगल की क्या वैल्यू है। अगला टॉपिक है हमारा, वो है टाइप्स ऑफ एंगल्स। और टाइप्स ऑफ एंगल्स में बेसिकली चार मेजर टाइप्स हैं इसकी। सबसे पहले टाइप है एक्यूट एंगल। एन एंगल ऑफ मेजर लेस देन 90, यानी जब 90 से लेस एंगल हो जाए तो वो एक्यूट एंगल होगा, और वो 90 से लेस कुछ भी हो सकता है। गौर करें, ये एंगल 90 से लेस है, यानी ये लाइन स्ट्रेट नहीं है, स्ट्रेट से थोड़ा कम है इसका एंगल, तो ऐसा एंगल क्या होगा, ये एक्यूट एंगल है। ये इस तरह भी हो सकती है, ये एंगल भी एक्यूट है, यानी 90 से लेस होगा तो वो एक्यूट एंगल होगा। नेक्स्ट डेफिनेशन इसमें आती है राइट एंगल की। एन एंगल ऑफ मेजर 90 डिग्री, यानी जब एंगल की वैल्यू हो जाएगी 90 डिग्री तो तब वो एंगल राइट एंगल कहलाएगा। और वो 90 डिग्री मीन्स के उसका एंगल इस तरह से हो जाता है 90 डिग्रीज, और इसको हम कहते हैं ये राइट एंगल है। इसके बाद नेक्स्ट है ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल ऑफ मेजर ग्रेटर देन 90 डिग्री, यानी जब 90 डिग्री से एंगल बढ़ गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। और उसके लिए अगर हम देखें एंगल तो वो कुछ इस तरह से होगा। ये एंगल गौर करें तो 90 डिग्री से ग्रेटर है, तो जब 90 से एंगल ग्रेटर हो गया तो वो ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। ये इसकी थर्ड मेन टाइप थी। और इसके बाद अगर हम गौर करें चौथी टाइप, वो है स्ट्रेट एंगल। अ स्ट्रेट एंगल हैज मेजर 180 डिग्री, यानी इस तरह से एक लाइन स्ट्रेट है। लेट्स सपोज ये पॉइंट था, तो ये आपस में लाइन का एंगल क्या है, 180 डिग्रीज। इसको हम कहते हैं स्ट्रेट एंगल है। अगर इसमें कुछ इस तरह से लाइन ब्रेक हो, इस तरह से एक एंगल दरमियान में आ जाता है। लेट्स सपोज ये x डिग्रीज है और ये y डिग्रीज है, यहां से यहां तक x डिग्रीज है, यहां से यहां तक y डिग्रीज है। तो बेसिकली जो इसकी इक्वेशन बनती है वो इस तरह से x डिग्रीज प्लस y डिग्रीज इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। तो अगर हमें x गिवन होगा, y निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, 180 में से माइनस कर लेंगे सिंपली। तो ये इसका मेथड है। इसके बाद जो हमारे पास एक डेफिनेशन है सप्लीमेंट्री एंगल की। टू एंगल्स आर सप्लीमेंट्री इफ देयर एंगल सम इज 180 डिग्रीज। जो भी हमने बात की थी, दो एंगल्स का सम अगर वो 180 के बराबर आ जाए, यानी एक एंगल ये है और एक एंगल ये है,
ये लेट सपोज 135 डिग्रीज है, ये 45 डिग्रीज है, और हमें पता है कि इन दोनों का सम क्या है, इन दोनों का सम बराबर है 180 डिग्रीज के। तो इसका मतलब है ये दोनों एंगल आपस में क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल। इसी से रिलेटेड हमारे पास एक और एंगल है, वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। टू एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री इफ देयर एंगल सम इज 90 डिग्रीज। लेट सपोज ये लाइन है, इस तरह से अगर हमारे पास हो, ये लेट सपोज 60 डिग्री हो और ये 30 डिग्रीज अगर हो, तो 30 डिग्रीज प्लस 60 डिग्रीज इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। इसका मतलब है 30 और 60 आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो ये कुछ इसकी एंगल्स के वाले से डेफिनेशन है। इसके बाद हम अगर फर्दर देखें, सम यूजफुल इंफॉर्मेशन, परपेंडिकुलर लाइंस मीट एट राइट एंगल्स। यानी अगर लेट सपोज एक लाइन ये है, दूसरी लाइन इसके ऊपर इस तरह से फॉल कर रही है, तो ये दो परपेंडिकुलर लाइंस हैं, ये लाइन 1 है, ये लाइन 2 है। ये जो परपेंडिकुलर करने के बाद ये एंगल बनेगा, ये राइट एंगल बनेगा। दूसरी चीज, टू लाइंस आर पैरेलल इफ दे नेवर इंटरसेक्ट। यानी दो लाइंस पैरेलल होने का मतलब ये है कि वो आपस में कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, यानी कहीं भी जाके वो मिलेंगी नहीं आपस में। वो लाइंस आपस में फिर क्या कहलाएंगी कि वो पैरेलल लाइंस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जिसमें प्रॉपर्टी है वो है पैरेलल लाइंस हैव सेम स्लोप। यानी इस तरह से दो लाइंस अगर आ जाती हैं और वो पैरेलल हैं, तो उन दोनों की स्लोप मींस जो मैं बात की थी m, या जो उसके लिए tan थीटा जो किया जाता है, वो दोनों के लिए क्या होगा, सेम होगा दोनों लाइंस का। अगर हमें एक लाइन का पता लग जाए, दूसरी का पूछा जाए, तो दूसरी का भी वही होगा। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो इसमें हमारे पास इंफॉर्मेशन है वो ये है, लेट्स सपोज ये दो पैरेलल लाइंस थी और इनको ये लाइन कट कर रही है। अब अगर ये लाइन इनको कट कर रही है, अगर हम इसको देखें, एंगल फॉर्म बन रही है, ये इस पे ए बन रहा है, ये वाला एंगल, ये बी है, ये सी है, ये डी है, लेट्स सपोज। उसके बाद ये ई, ये एफ, ये जी और ये एच, यानी ये ए एंगल, ये बी एंगल, उसके बाद सी एंगल और डी। उसके बाद अगर हम ऊपर चले जाएं, ई एफ जी और एच। अब हमारे पास तो सिंपल ये दो लाइंस थी L1 L2, ये दोनों पैरेलल हैं। अब इनको एक लाइन इस तरह से काट रही है, इस लाइन को हम कहते हैं ये क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन। अब इसमें हमने कुछ चीजों को देखना है और इसको अगर हम L3 से डिनोट कर लें, ये L3 है लेट सपोज। सबसे पहले ये है कि जो एंगल है C और E, ये C और ये E, ये दो एंगल यहां गौर करें, CE या DF, ये D और ये F। यानी अगर हमें E एंगल गिवन हो या C एंगल गिवन हो, इसी तरह F और D, ये दो एंगल, इन दोनों को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे पास अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं। इंटीरियर मींस कि ये अंदर की साइड पर है और अल्टरनेट मींस कि ये अल्टरनेट है। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हम इनको कहते हैं। इसके बाद दूसरी चीज जो है वो क्या है, एंगल ए ई, ये ए है इस साइड पर और ये ई है उसी साइड पर। गौर करें, इस लाइन के ए ये है और ई भी ये है, तो ए ई, फिर उसके बाद डी एच, डी ऊपर और एच भी ऊपर, डी एच, फिर उसके बाद बी एफ, बी नीचे एफ भी नीचे, यानी हम कंपैरिजन कर रहे हैं बी और एफ, और उसके बाद सी और जी। ये बेसिकली हमने 4 पेयर इसके लेट सपोज बना लिए। तो इन एंगल्स को हम क्या कहते हैं कि ये हमारे कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स कहलाते हैं। ये भी हमने देख लिए। ये बेसिकली हम समझ रहे हैं कि इस डायग्राम में किस एंगल को क्या हम रीड करेंगे। अल्टरनेट एंगल हमने देख लिया वो किस तरह से हैं, CEDF। उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग एंगल हमने देखे AE, DH, BF, CG, ये कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। और लास्ट चीज वो है CF, मींस C ये है और F उससे ऊपर है, यानी ये दोनों। और दूसरी चीज CF के बाद क्या है, DE। इन दो एंगल्स को हम क्या नाम देते हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। क्या किया हमने बेसिकली 3 रिलेशंस यहां से ड्राइव कर लिए इस फिगर से। हमने इसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स भी देख लिए, हमने इसमें कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी देख लिए, और इंटीरियर एंगल्स ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल ये जो लाइन है इसकी सेम साइड पर जो एंगल है, यानी CF और DE, और इंटीरियर भी है ये। तो हमने ये इसमें 3 चीजें देख ली। अब इसके बाद हम ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं किस तरह की बनती हैं। यानी कि बेसिकली इसमें 3 रिलेशंस हम देखते हैं। सबसे पहले ये रिलेशन आता है इसमें कि
जो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, सबसे पहले तो हमने बात की थी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, हमने इसको एब्रिविएशन की फॉर्म में लिख लिया, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये हमने देख लिए। यानी जिस तरह ये सी और ई है, अगर हमें सी गिवन हो तो ई उसके बराबर होगा, अगर हमें ए गिवन होगा दूसरा हम वही कंसीडर कर लेंगे। तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये सबसे पहली इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। और इसको हम इस तरह से देखें, ये दो लाइन्स थी और ये ट्रांसवर्सल लाइन थी। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल का मतलब ये है कि ये एंगल और ये एंगल, अगर ये ए है तो ये भी ए है, ये बराबर होंगे। दूसरा इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप, और ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू है। दूसरा इसमें क्या है, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का, और वो क्या था, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, ये भी इक्वल होंगे। मतलब कोरेस्पॉन्डिंग एंगल से मुराद क्या है कि इस तरह से हमारी लाइन थी, उसमें जो ये एंगल है और ये एंगल है, अगर ये सी है तो ये भी सी है, ये कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स का मतलब है। यानी ए ई, ए ये है और ई से ये वाला है, यानी दोनों नीचे की तरफ हैं। इस तरह अगर सी है तो ये जी है, तो ये सारे एंगल्स क्या हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, और वो भी बराबर होंगे। और तीसरा इसमें इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप वो क्या है, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री अभी हमने देखा था, सप्लीमेंट्री का मतलब है कि उन दोनों एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्रीज के बराबर होता है। वो हम देख लेते हैं, यानी सी और एफ जो हमने बात की इस तरह से, ये दो लाइन थी, इनको कट कर रही है इस तरह तीसरी लाइन। ये लेट सपोज अगर कोई एंगल है और ये एंगल है, तो ये दोनों एंगल्स, ये अगर बी है ये ए है, ये दोनों एंगल्स का सम जो है वो सप्लीमेंट्री होगा। यानी अगर हमें बी गिवन होगा, वो मिसाल के तौर पे अगर 120 है तो हमें ए निकालना है, हम ए किस तरह निकालेंगे, हमें पता है दोनों सप्लीमेंट्री है, यानी दोनों का सम 180 के बराबर है। हम क्या करेंगे, बी को माइनस कर देंगे 180 में से, तो हमारे पास ए आ जाएगा। तो ये बेसिकली ऑब्जेक्टिव है, ये किसी भी तरह घुमा फिरा के इसके ऑब्जेक्टिव बन सकती है। तो ये हमने देख लिया कि किस एंगल का क्या नाम है और उसके ऊपर कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होती है। तो ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है ये वाला आर्टिकल। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है वो है ट्राई एंगल्स का। तो ट्राई एंगल क्या है, जिसकी तीन साइड्स आपस में इस तरह से ज्वाइन करें, उसको हम कहते हैं कि वो ट्राई एंगल है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि अगर तीन एंगल्स हैं, अल्फा बीटा और गैमा, तीन एंगल होते हैं और तीन ही साइड्स होती हैं, इन तीनों का सम 180 डिग्रीज के बराबर होगा। दो एंगल्स बताए जाएं तो तीसरा हमारे लिए निकालना इजी है। दो एंगल्स को हम ऐड कर लेंगे, 180 में से माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास तीसरा एंगल आ गया। इसमें पहले टाइप है राइट ट्राइंगल या राइट एंगल ट्राइंगल, इसका जो नाम है वो यूज करते हैं। और वो क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल का मतलब है अ ट्राइंगल कंटेनिंग अ राइट एंगल, यानी इसमें राइट एंगल कंसीडर होता है इस तरह, ये राइट एंगल आ गया। तो ऐसी ट्राइंगल क्या कहलाती है, राइट एंगल ट्राइंगल। दूसरी इसमें आती है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच ऑल द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर एक्यूट। मतलब एक्यूट का मतलब है लेस देन 90 डिग्री। तो तीनों एंगल्स जो होते हैं वो इसके लेस देन 90 डिग्रीज होते हैं इस तरह से। ये तीनों एंगल्स उसके, उनमें से कोई एंगल भी 90 या 90 से बड़ा नहीं होता, 90 से छोटे होते हैं सारे एंगल। ये है एक्यूट एंगल ट्राइंगल, और ये वाली थी राइट एंगल ट्राइंगल। इसी तरह थर्ड टाइप है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल इन विच वन ऑफ द एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑब्ट्यूज। यानी ऑब्ट्यूज का मतलब है कि उसमें एक एंगल 90 से बड़ा चला जाता है। लेट सपोज इस तरह से ये वाला जो एंगल है, ये गौर करें तो 90 से बड़ा चला गया, और लेकिन फिर भी तीनों का सम 180 ही रहता है। तो इस तरह का जो एंगल होगा या ऐसी ट्राइंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहलाती है। और ये जो हमारे पास तीन ट्राइंगल्स थी, ये बेसिकली क्या था, काइंड ऑफ ट्राइंगल विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, यानी एंगल की बुनियाद पर जो ट्राइंगल्स को डिवाइड करते हैं हम, वो इन तीन फॉर्म्स में करते हैं। ये थी विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स। अब हम देखते हैं ट्राइंगल्स की काइंड विद रिस्पेक्ट टू साइड्स। या तो वो एंगल्स के लिहाज से हो सकती हैं ट्राइंगल्स, या वो साइड्स के लिहाज से। तो एंगल्स के लिहाज से हमने देख ली, अब साइड्स के लिहाज से हम देखते हैं। उसमें आती है सबसे पहले आइसोसेलेस ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद टू इक्वल साइड्स, यानी ऐसे ट्राइंगल जिसमें दो साइड्स उसकी इक्वल हो जाएं, उसको हम कहते हैं आइसोसेलेस ट्राइंगल। क्योंकि ये साइड्स के लिहाज से थी इसलिए इसमें दो साइड्स बराबर आती हैं, और ये कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल की। इसमें ये दो साइड्स जो है ये आपस में बराबर होती हैं। नेक्स्ट जो है वो है
इक्विलेटरल ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद ऑल थ्री साइड्स इक्वल। इसमें तीनों साइड्स जो हैं वो बराबर होती हैं। कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम है। ये जो तीनों साइड्स हैं, अगर हमारे पास किसी एक साइड की लेंथ हमें गिवन हो, लेट्स सपोज वो 10 है, तो बाकी दो भी 10-10 होंगी इक्विलेटरल ट्राइंगल के लिए। और अगर आइसोसेलेस ट्राइंगल की एक साइड हमें ये वाली गिवन हो तो दूसरी साइड भी वही होगी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स है। ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। और थर्ड जो विद रिस्पेक्ट टू साइड है ट्राइंगल की टाइप, वो है स्केलीन ट्राइंगल, अ ट्राइंगल विद नो इक्वल साइड एंड नो इक्वल एंगल। यानी कुछ इस तरह से अगर ट्राइंगल हो, इसमें ना तो कोई साइड बराबर है ना कोई एंगल बराबर है, तो ऐसी ट्राइंगल स्केलीन ट्राइंगल कहलाती है। मतलब अगर ये ए, ये बी, ये सी है, तो ए बराबर नहीं है बी के और वो बराबर नहीं है सी के, यानी तीनों एक दूसरे के बराबर नहीं है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट, वो है द अल्टीट्यूड टू द बेस ऑफ एन आइसोसेलेस और इक्विलेटरल। यानी आइसोसेलेस और इक्विलेटरल की बेस के ऊपर अगर हम कोई अल्टीट्यूड ड्रॉ करें तो वो क्या करेगा, बाइसेक्ट्स द बेस। तो वो बेस को बाइसेक्ट करेगा। इसका मतलब ये है, जिस तरह हमने ये कंसीडर की के ऊपर आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल, तो ये बता रहा है कि अगर, और ये ऑब्जेक्टिव टाइप इस तरह से बनती है, ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल और ये थी इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर इसका अल्टीट्यूड हम ड्रॉ करें, यानी अल्टीट्यूड का मतलब यह है कि जो परपेंडिकुलर इस तरह से ये बेस है और ये इसकी बेस है, अगर इसके ऊपर ड्रॉ किया जाए तो इस लाइन को बाइसेक्ट कर देगी ये अल्टीट्यूड। ये अल्टीट्यूड है, अल्टीट्यूड, या इसको परपेंडिकुलर भी कह लेते हैं या हाइट भी कह लेते हैं। तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए भी ये होगा। और ये अगर लेट्स सपोज ये लेंथ टोटल 10 थी तो ये 5 हो जाएगी। इसके लिए अगर ये 8 लेंथ है टोटल तो ये 4 हो जाएगी। तो अल्टीट्यूड बेसिकली दो जो बेस है उसको डिवाइड करता है इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट इसमें चीज आती है, ट्राइंगल का एरिया। एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए लेट्स सपोज कोई इस तरह की अगर ट्राइंगल है तो हम क्या कहेंगे, एरिया उसका बराबर होगा 1/2 बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ ट्राइंगल है। अब इसमें हम हाइट कैसे कंसीडर करेंगे, बेस तो हमें पता है ये बेस आ गई, ये लेट्स सपोज बी है, ये हम वैल्यू यहां पे पुट कर देंगे। लेकिन हाइट हम इस तरह से ड्रॉ करेंगे, ये परपेंडिकुलर और ये हाइट बन जाएगी। तो इस तरह से ये हाइट है और साथ उसके बेस है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और साथ उसका हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो एरिया आ जाएगा। और उसके बाद उसके स्क्वायर यूनिट्स लाजमी उसका आंसर होना चाहिए। हो सकता है उसमें ऑब्जेक्टिव जो आंसर आएंगे उसके 4 हों और वैल्यू सबकी सेम हो, उसमें जो स्क्वायर यूनिट्स वाला उसमें पार्ट होगा या जो उसमें एमसीक्यूज होगा वो वाला उसका आंसर होगा। ये है एरिया ऑफ ट्राइंगल। इसके बाद जो हमने इस तरह से अल्टीट्यूड ड्रॉ किया था, ये उसमें थी बेस और ये उसकी साइड थी। ये लेट्स सपोज कोई भी एंगल है उसके, ये हाइट एच है, वो किस तरह से निकलेगी इसकी हाइट निकलेगी स्क्वायर रूट 3/2 इंटू एस। ये साइड, इस साइड को हम मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड कर देंगे 2 के साथ, तो हमारे पास हाइट की वैल्यू निकल आएगी। ये हमारा केस जो है, ये भी इसमें हाइट की वैल्यू निकालने का हमें आ सकता है। कोई ट्राइंगल गिवन होगी इस तरह से, उसमें हमें हाइट निकालनी है। ये बेसिकली आइसोसेलेस ट्राइंगल हो सकती है इसमें, क्योंकि उसमें ये 2 साइड्स बराबर होती हैं। तो क्या होगा, हाइट निकालने के लिए हम ये एक साइड को मल्टीप्लाई कर लेंगे स्क्वायर रूट 3 के साथ और डिवाइड कर लेंगे 2 के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा वो हाइट का। इसके बाद एक चीज एरिया ऑफ ट्राइंगल के हवाले से, अगर हमारे पास ट्राइंगल इस तरह की गिवन हो जिसमें हमारी हाइट ना बनती हो, इसमें तो हाइट बनती थी, अगर ट्राइंगल इस तरह की हो, अब ये ट्राइंगल में तो हाइट हम बना ही नहीं सकते क्योंकि ये जैसे कंसीडर नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे हम, इसमें जो बेस है उस बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे ताकि यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ हो सके। तो अब जो ये बेस हमने एक्सटेंड की है, ये बेसिकली एक्सटेंड करना और यहां से एक लाइन, तो ये अब हमारी हाइट काउंट हो जाएगी एच। फॉर्मूला वही एरिया का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो ये फॉर्मूला उसका सेम रहेगा, लेकिन हाइट निकालने का तरीका है बेस को थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेंगे हम, तो हमारा एरिया इस तरह से कैलकुलेट होगा। इसके बाद टॉपिक है वो है पाइथागोरन थ्योरम। और पाइथागोरन थ्योरम एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अगर हमारे पास इस तरह से एक ट्राइंगल गिवन हो, ये इसकी बेस है, ये इसका परपेंडिकुलर है और ये इसकी हाइपोटेन्यूज है। ये तो हमें पता है ट्राइंगल की 3 साइड्स हैं, बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। पाइथागोरन थ्योरम की स्टेटमेंट जो कहती है वो कहती है कि हाइपोटेन्यूज का
स्क्वायर बराबर है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। अगर हमारे पास कोई सी दो साइड्स गिवन हो और तीसरी साइड निकालनी हो तो हम पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करेंगे, हमारी तीसरी साइड निकल आएगी। अब हो सकता है कि हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर गिवन हो, बेस निकालना हो तो हम परपेंडिकुलर को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, अगर परपेंडिकुलर निकालना हो तो बेस को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, और अगर हाइपोटेन्यूज ही निकालना है तो इन दोनों को जस्ट ऐड कर लेंगे विद स्क्वायर। तो इस तरह से हम पाइथागोरन थ्योरम अप्लाई करते हैं। अगर यहां से सिंपली हाइट हमें चाहिए तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो ये इस तरह से हम इसमें परपेंडिकुलर और बेस की वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास हाइपोटेन्यूज आ जाएगा। तो बेसिकली ये तीन साइड्स का आपस में रिलेशनशिप शो करती है पाइथागोरन थ्योरम। अब जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से जो इसमें चीज आती है वो क्या है, पाइथागोरन ट्रिपल्स द नंबर्स 3, 4 एंड 5 ऑलवेज रिप्रेजेंट द साइड्स ऑफ अ राइट ट्राइंगल। ऑब्जेक्टिव इस तरह से आती है, हमें 3, 4 और 5 ये एक ऑप्शन ये दे दी जाती है, 8, 2, 3, 4 दी जाती है, या 5, 6, 7 कोई से तीन नंबर्स को कंपेयर करके और वो हमें ऑप्शन बता दी जाती है और पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा वाला जो है ऑप्शन वो रिप्रेजेंट कर रही है एक राइट ट्राइंगल को। तो 3, 4 और 5 हमेशा ये एक ऐसा नंबर है जो राइट ट्राइंगल को रिप्रेजेंट करता है। और अगर हम इसको चेक करना चाहें किस तरह से, तो इसको हम पाइथागोरस थ्योरम के जरिए इसको चेक कर सकते हैं। हमें पता है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये तीनों इसलिए पाइथागोरन ट्रिपल्स, क्योंकि 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। जब हम हाइपोटेन्यूज में 5 की वैल्यू रखते हैं और परपेंडिकुलर 2, 3 और बेस में 4 तो क्या होता है, अब गौर करें क्या है, बराबर है। 3 का स्क्वायर जब करते हैं तो 9 प्लस 4 का स्क्वायर जब करते हैं तो 16, 9 प्लस 16 इज 25 और 5 का स्क्वायर भी 25 के बराबर होता है। तो ये तीनों वैल्यूज उसको पाइथागोरस थ्योरम को सेटिस्फाई करती हैं। जब ये तीनों सेटिस्फाई करती हैं इसका मतलब है कि ये जो है वो क्या है, पाइथागोरन ट्रिपल्स। इसके अलावा एक ऐसी हमारे पास ऑप्शन और भी आती है जो पाइथागोरन थ्योरम्स समटाइम्स वो भी कंसीडर की जाती है, और वो क्या, अनदर बट लेस कॉमन पाइथागोरन ट्रिपल्स इज 5, 12 एंड 13। यानी ये तीन भी ऑप्शंस होती हैं बाज़ दफा जो कि पाइथागोरन ट्रिपल्स को रिप्रेजेंट करती हैं। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन आ जाएगी वो हमारी करेक्ट होगी। और इसको अगर हम वेरीफाई करना चाहें तो ये किस तरह से हो सकता है, इसमें अगर गौर करें तो 13 इसमें चूंकि लार्जेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, जो सबसे किसी भी राइट ट्राइंगल के अंदर जो लेंथी या लॉन्गेस्ट साइड है वो हाइपोटेन्यूज होती है, और ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। तो क्या होगा, क्योंकि जो हाइपोटेन्यूज अगर निकल जाएगा तो बाकी दो में से हम बेस और परपेंडिकुलर कोई भी कंसीडर कर सकते हैं। तो क्या होगा, गौर करें तो 13 इसमें जो हाईएस्ट इसकी साइड है वो 13 का स्क्वायर आ जाएगी, फिर इसके बाद आएगा 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। अब गौर करते हैं क्या ये बराबर है, 5 का स्क्वायर आ गया 25, 12 का स्क्वायर आ गया 144, तो 25 प्लस 144 169, और 13 का स्क्वायर भी 169 होता है। तो ये सेटिस्फाई कर रही है, इसलिए कहा जाता है कि ये तीनों जो है नंबर्स ये पाइथागोरन ट्रिपल्स हैं। अब ये सारा जो लेक्चर था बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आपने वीडियो लेक्चर सुन ली तो इससे आपकी भी प्रेपरेशन मुकम्मल नहीं हुई। हमने जो वीडियो लेक्चर के बाद एमसीक्यूज ऐड किए हैं आप उनको खुद सॉल्व करें, उनको सॉल्व करने के बाद आपकी जो प्रेपरेशन है वो बेस्ट हो जाएगी। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर टाइम।